हे दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो दोस्तों कल परसेंटेज के मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको बताए थे और आपको एक दिया था होमवर्क। तो चलिए देख लेते हैं होमवर्क क्या था। और काफ़ी सारे लोगों ने इसका जो जवाब था वो सही दिया था और मैंने उनको कमेंट करके बताया भी था कि जी हाँ आपका जवाब सही है। आज देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है जिन्होंने जवाब नहीं दिया था। तो क्वेश्चन है आपके यहाँ पर कि एक कमरे की लंबाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई में 20% की कमी व ऊंचाई में 10% की कमी की जाए तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताना है आपको। तो सिंपल सा फंडा था भाई, लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है और क्या दिया है आपका ऊंचाई दिया गया है। तो लंबाई में 10%, चौड़ाई में 20% एंड ऊंचाई में 10%। तो अभी यहाँ पे वृद्धि हो रही है, यहाँ पे कमी हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/10, फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1/5 और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10। यहाँ पे ओल्ड, यहाँ पे न्यू। तो ओल्ड की बात करें तो आपका पहले तो 10 रहेगा, फिर वृद्धि हो रही तो 10 से कितना हो जाएगा 11। यहाँ पे कमी हो रही तो पहले तो 5 रहेगा, फिर एक कम होकर कितना जाएगा 4। और यहाँ पे भी सेम चीज़ हो जाएगा, पहले तो आपका 10 है, फिर वृद्धि हो रही तो 10 से क्या हो जाएगा 11। यहाँ पे पहले का वॉल्यूम निकालेंगे, पहले का जो आयतन निकालेंगे वो कितना आ जाएगा 10 धाम 100 पचे 500। और यहाँ पे निकालें तो 11 करेंगे हम 121, 121 गुणे 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 484। तो ये पहले का वॉल्यूम था, ये नया वाला वॉल्यूम आ गया। अब निकालना है परसेंटेज चेंज कितना हुआ है। तो चेंज देखो क्या ध्यान से कितना हुआ, 500 484 में 16 का डिफरेंस आया है। कितने का डिफरेंस आया है 16 का डिफरेंस आया। हमको प्रतिशत में निकालना है तो गुणा करेंगे 100 से और डिवाइड बाई क्या कर देंगे हम मूल वैल्यू। मूल वैल्यू कितनी है आपकी 500 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 500। तो 100 से काटो 5 बार जाएगा, 5 से काटो 3.2, तो कितना आ गया दोस्तों 3.2%। और यहाँ देखो 500 से कम हो रहा है तो ये क्या आएगा कमी आ जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका कल का होमवर्क और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ और मज़ेदार क्वेश्चंस को देखेंगे। और आय और व्यय के ऊपर मैंने बताया था तो उसी के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, वीडियो को अंत तक देखिएगा और आज मैं जो होमवर्क दूंगा उसको लगाने की कोशिश कीजिएगा और अगर आ जाए तो जवाब जरूर देना, चाहे सही या गलत लेकिन जवाब जरूर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो आज का क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा। देखिए जैसे क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि गोपाल अपनी आय का 20% राशन पर, शेष का 40% यात्रा पर व शेष का 25% शिक्षा पर व्यय करता है तथा उसकी वार्षिक आय जो है 2 लाख रुपए है। तो वार्षिक बचत बताओ। यानी कि आपको खर्चा दिया गया है और बचत पूछ रहा है। अभी मैंने आपको बताया खर्चा और बचत और आय में क्या संबंध होता है कि जितनी आय होती है अगर उसमें से हम व्यय को घटा देंगे तो आपका बचत आ जाएगा ना। तो 20% अगर राशन पर बचा रहा है, देखो ध्यान से देखो, हर चीज़ 100% होती है। हर चीज़ कितनी होती है 100%, 100% होती है। अब 100% में से वो 20% राशन पर खर्चा कर रहा है तो बचाएगा कितना, सिंपल सी बात है 80% बचाएगा ना। कितना बचाएगा 80%। इसी तरह 40% यात्रा पर खर्चा कर रहा है तो बचाएगा कितना 60% बचाएगा। भाई 100 पूरा होता है, 40 खर्चा कर दिया, बचा कितना 60% बचाना। इसी तरह 25% शिक्षा पर खर्चा कर रहा है तो बचाएगा कितना 75% बचाएगा। यही तो बचाएगा ना भाई। और जब भी याद रखना कि गोपाल अपनी आय का 20%, फिर शेष का 40%, फिर शेष का यानी कि रिमेनिंग जो होता है वो ऐसा कर रहा है। तो आपको सिंपल सा फंडा है, आपको ये बचत 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 आ गया है। आपको टोटल आय दी गई है, कितनी दी गई है 2 लाख रुपए। कितनी दी गई भाई 2 लाख रुपए दिया गया है। अब इस 2 लाख में हमें पता है कि 80% तो हमने बचा लिया किस पर, 80% बचा लिया हमने राशन पर, क्योंकि 20 खर्चा किया था, 80 हमने बचा लिया। अब ये आपका पूरा का पूरा बचत आ गया क्या बोलते हैं राशन पर। उसके बाद इस शेष का, यही तो शेष होगा, इस शेष का हमने 25% खर्चा किया यानी कि 40% खर्चा किया यात्रा पर, यानी कि 60% हमने बचा लिया। तो यहाँ पर सीधे 60% निकाल लेंगे। और इस शेष का हमने कितना बचा लिया 75% बचा लिया शिक्षा पर। तो यहाँ पर 75/100 कर दो, समझ गए। और इसी को हल कर लो, आपका सीधे सीधे वार्षिक बचत आ जाएगा। समझ में आया, चलो हल कर लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 कट गए आपके। यहाँ पर बचा 20 इंटू यहाँ पर 8 गुणे 6 बराबर कितना आ जाएगा 48 गुणे आ जाएगा आपका यहाँ पर 75। 75 दूना 150,
150 गुणे 48, इसको हल कर लो, आ जाएगा आपका 15 अठे 120 और 15 चौका 60 और 60 और 12 कितना होता है 72। यानी कि उसने साल भर में कितना बचा लिया भाई 7200 रुपये बचा लिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा। तो दोस्तों आप सबके सामने ये क्वेश्चन है कि गोपाल अपनी आय का 20% जो है वो राशन पर, शेष का 40% यात्रा पर व शेष का 25% जो है वो शिक्षा पर व्यय करता है। यदि उसकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए हो तो उसकी वार्षिक बचत ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस आपको क्या लगाना है, आय माइनस व्यय इज इक्वल टू आपका बचत। तो देखिए ये जो 20% दिया गया है, 40% दिया गया है, 25% दिया गया है, क्या दिया गया भाई, व्यय दिया गया है। हमको क्या निकालना है, वार्षिक बचत निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, जो भी चीज़ होती है दुनिया में वो 100% होती है, तो उसका आय भी 100% होगा। अब वो अपने 100% में से 20% जो है वो खर्चा कर दे रहा है राशन पर, यानी कि बचा कितना रहा है राशन पर, 80% आपका वो बचा रहा है। इसी तरह 40% वो यात्रा पर खर्चा कर देता है, तो बचाएगा कितना, 40% खर्चा कर रहा है तो बचाएगा वो आपका 100 में से 40 घटाओगे तो आपका 60% आ जाएगा। इसी तरह अगर वो 25% शिक्षा पर खर्चा कर रहा है तो बचा कितना रहा है, वहाँ से 75% बचा भी तो रहा है। आय माइनस व्यय इक्वल टू आपका बचत होता है। तो आपको एक चीज़ पता चल गया, आपको बचत निकालना था, तो इसलिए हमने बचत का परसेंटेज निकाल लिया। अब जब बचत का परसेंटेज निकाल लिया तो क्वेश्चन क्या कहना चाहता था कि 2 लाख रुपये अगर उसकी वार्षिक आय है, कुल आय उसकी कितनी है भाई, 2 लाख रुपये है। 2 लाख रुपए है तो आपको क्या निकालना है, कुल बचत बचाना है एक साल में। तो पहले तो 80% बचाया, 80% बचाया ना, और इस शेष का उसने 60% बचा लिया और इस शेष का उसने 75% बचा लिया। समझ गए भाई? क्या किया मैंने, आय पूछा था, बचत निकालना था, इसलिए मैंने घटा कर दिया। अब इसको हल कर लो, 2 जीरो कट गया, 6 जीरो कट गया आपका। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 इंटू 8 6 48 इंटू 75, 75 दूना, यानी कि इधर आ जाएगा 1500 गुणे 48, इसका गुणा करेंगे 15 अठे 120, 15 चौका 72, यानी कि 72,000। तो एक साल में 2 लाख रुपए में से वो 72,000 रुपये वो बचा लेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिंपल सा फंडा मैंने लगाया है, आय माइनस व्यय इज इक्वल टू बचत। आय को हमने 100% पहले मान लिया तो 20% खर्चा किया था तो 80% बचा लिया। फिर उसने शेष पे 40% खर्चा किया तो आपने 60% बचा लिया। फिर 25% खर्चा किया तो हमने 75% बचा लिया। अब सिंपल सा फंडा है, 2 लाख का जितना बचत बचाया है तो 80 60 75 बचाया है तो हमने बचत निकाल लिया। तो आपका ये कुल बचत आ गया एक साल का। समझ गए? चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं और आपका जो आय और व्यय वाला कंफ्यूजन है ना वो दूर हो जाएगा। समझते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि एक व्यक्ति अपनी आय का 30% राशन पर व्यय करता है, शेष का 50% शिक्षा पर व्यय करता है तथा शेष में 1,000 रुपये किराया देता है और अंत में 1,800 रुपये बचाता है। फिर से भाई सब व्यय दिया और आखिरी में बचा रहा है, यानी कि हम हर बार क्या करेंगे, घटाएंगे। व्यय है तो उसमें से हम बचत निकालने के लिए उसमें से आय में से घटा देंगे। तो वही सेम चीज़ करना है और आपको मंथली इनकम आय इसकी ज्ञात करनी है। तो वही सेम फंडा लगाएंगे। 30% भाई राशन पर बचा रहा है, यानी कि व्यय कर रहा है, यानी कि 70% वो क्या करेगा, सेव करेगा। सेव 70% करेगा ना। इसी तरह 50% शिक्षा पर, भाई 50% शिक्षा पर व्यय कर रहा है तो बचाएगा इतना, 50 बचाएगा भी, क्योंकि 100 में से 50 हटाओ तो 85 ही आता है। उसके साथ ही साथ 1,000 रुपये और वो खर्चा कर रहा है, यानी कि और लास्ट में उसका कितना बच रहा है, 1,800 रुपये बच रहा है। हम मान लेते हैं उसकी मंथली इनकम कितनी है, x रुपये है, तो x पे वो पहले 70% बचाया ना भाई, और शेष का 50% बचाया, तो भाई इसको ही बचा लिया। उसके बाद ये सब देने के बाद 1,000 रुपये वो और खर्चा कर देता है, यानी कि उसको हम घटा देंगे। इतना घटाने के बाद वो कुल मिला के कितना बचा रहा है, 1,800 रुपये तो बचा रहा है, इतना ही तो बचा रहा है भाई। इसको फटाक से सॉल्व करते हैं। 1 2 कट गया तो 7 बचे 35, तो 35 बटे 100 माइनस 1,000 जो जाएगा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1,800 और 1,000 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो 2,800 हो गया। 2,800 हो गया ना। फिर x का मान निकाल लो, 2,800 तो ऑलरेडी था, 2 जीरो और बढ़ जाएगा और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका, 35 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 5 जा या और 7 4 जा, ये बच गया। उसके बाद 5 से काट लो भाई, 5 8 जा, तो 8
000, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा आपका 8,000 रुपीज़ आ जाएगा। तो 8,000 रुपये उसकी क्या थी, मंथली इनकम थी, जिसमें से वो 30% राशन पर खर्चा करता था, 50% किस पे खर्चा करता था, शिक्षा पर, 1,000 रुपये अपना क्या देता था भाई, किराया भाड़ा देता था। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। तो मैं हर तरह के क्वेश्चन आपको देने की कोशिश करता हूँ कि आप एक मेथड से सारे तरह के सवालों को लगा ले जाओ। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो रिपीट करके दोबारा देख लेना और इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना, जिससे आपको बाद में रिपीट करने में दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, और उसमें कुछ और नया शायद देखने को आपको मिल जाए। अब देखिए, ये क्वेश्चन आप सबके सामने दिया गया कि एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्चा करता है और उसकी आय जो है वो 20% बढ़ जाने पर खर्चा भी 10% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, आपको इसका जवाब दे रहा है। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बट इस तरह के क्वेश्चन अब आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं और बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप लोग आसानी से लगा ले जाओ। देखिए, आप फ्रैक्शन मेथड से भी लगा सकते हो या आप 100 मान के भी लगा लो तो भी आपका आसान हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, आय, व्यय और आपका क्या है भाई, बचत है। हमने बताया आय माइनस व्यय बराबर क्या होता है, बचत होता है। अब यही सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर लगाना है। तो हम मान लेते हैं उसकी आय कितनी है, 100 है। स्टार्टिंग में एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्चा करता है। अब 100 में से उसने 80 खर्चा कर दिया तो कितना बचाया उसने, 20 रुपया तो बचाएगा भाई। अब कह रहा है उसकी आय 20% बढ़ गई। अब आय जो है 20% बढ़ गई तो 100 का 20% बढ़ा दोगे तो कितना बढ़ जाएगा, 120 बढ़ गया ना भाई। अगर 120 बढ़ गया तो खर्चा भी 10% क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब खर्चा जो है 80, अब 80 का 10% कितना होता है भाई, 80 का अगर 10% निकालेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो खर्चा भी 8 बढ़ जाता है, तो खर्चा 80 में 8 जोड़ दो कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। खर्चा कितना बढ़ गया आपका, 88 बढ़ गया। अब 120 में से जब हम 88 को घटाएंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर 11 में से 8 गया 3, यानी कि अब जो उसकी बचत थी वो भी 20 से कितनी हो गई, 32 हो गई। पहले भाई 20 रुपये खर्चा करता था, अब कितना कर रहा है वो, 32 खर्चा कर रहा है, यानी कि खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो टोटल जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, 20 से 32 आने में उसकी 12 की वृद्धि हुई है। और परसेंटेज निकालना है तो गुणे 100 करो और बटे मूल वाला 20 कर दो, तो 20 पंचे 100 और 12 पंचे 60% की वृद्धि हो गई भाई। यानी कि उसकी जो इनकम थी, जो उसकी बचत थी, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 60% की वृद्धि हो गई। समझ गए दोस्तों? तो ये था आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा, और मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, और आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन होमवर्क देख लो और होमवर्क का जो आंसर है आप लोग कमेंट करके बताना क्या होगा उसका जवाब। इसके अलावा कल मैं इलेक्शन वाले क्वेश्चन लेकर आऊँगा और एक साथ ही करवा दूंगा मैं आपको पास फेल वाले। ये छात्रों, ये कुछ लड़के कुछ पास हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैं कल आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं आज का होमवर्क। तो आज का होमवर्क आपके सामने ये रहा। तो दोस्तों, ये है आपके सामने आपका होमवर्क की अगर नीलम की आय का 20% किराए पर व शेष का 70% खाने पर खर्च हो रहा है और इन सब के बावजूद वो 3600 रुपये बचा लेती है, तो उसकी मंथली इनकम क्या होगी। तो आपको बताना है कमेंट करके इसका जवाब। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको लगता है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कहीं भी आपको लगता है कि मैं समझाने में असमर्थ हो पा रहा हूं, तो कमेंट करके बता देना। मैं कोशिश करूंगा उस पॉइंट पर अपने आप को सुधारने की। मेरा मतलब ये है कि आप सबको सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। इसके अलावा अनअकैडमी पर जो क्रैश कोर्सेज हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, वहाँ पे भी जाके ज्वाइन करो, जिससे आपका मैथ के साथ साथ और भी जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी तैयार हो सकें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना है। वीडियो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करो, पढ़ाई करते रहो।